तो गाइज आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं आज की इस लेटेस्ट न्यूज़ को। तो ये न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं इंग्लिश। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा है चंडीगढ़ इलेक्शन इंसिडेंट। तो चंडीगढ़ जो चुनाव की घटना है, इंसिडेंट मतलब घटना, अ मॉकरी, ये एक मॉकरी है। अच्छा वर्ड है मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है मजाक। तो चंडीगढ़ इलेक्शन की ये जो घटना है ये एक मजाक है। ऑफ किसका? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। सेज एससी, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है। तो यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है। सबसे पहला वर्ड मॉकरी, इसका मतलब हो गया मजाक। तो चंडीगढ़ में कुछ इलेक्शन हुआ है जहाँ पे कुछ ऐसी घटना नज़र आई है जो उन्हें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का एक मजाक है। तो क्या घटना हुई है इसको भी पढ़ते हैं। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र, इंसिडेंट घटना, मॉकरी मतलब मजाक। और इससे पहले कि मैं आगे आपको पढ़ के दिखाऊं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका 1 ईयर का प्राइस है 799। तो 1 ईयर में आप जितना मर्जी टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इमेज में कौन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये लिख रहे हैं इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है। ऑब्वियस मतलब क्लियर, स्पष्ट। तो ये क्लियर है दैट कि ही हैज डिफेस्ड, कि उसने डिफेस किया है। ही मतलब कोई व्यक्ति है, उसने डिफेस किया है। डिफेस का मतलब क्या होता है? विकृत करना। विकृत क्या होता है? जैसे पुराने टेम्पल होते हैं उनमें जो छोटी छोटी मूर्तियां देवी देवताओं की होती है, डेटीज की, तो अगर हम उनकी मूर्तियों के आकार बिगाड़ दें तो उनको विकृत कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया, बिगाड़ दिया, उनमें छेड़छाड़ कर दी, तो उसी को डिफेस कहा जाता है। तो डिफेस किया गया द बैलेट को। बैलेट क्या होता है? जो मत पत्र होते हैं, मतलब इलेक्शन के टाइम पे बैलेट बॉक्स आपने देखे होंगे, तो जिसमें मत पत्र डलते हैं, तो बैलेट उसी को बोलते हैं। तो उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो ये तो क्लियर है। दिस मैन, ये जो आदमी है, हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड, तो इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हैज टू लगा हुआ है चाहिए की सेंस के लिए, और बी लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड वर्ब है जिसका मतलब होता है अभियान चलाना, मतलब मुकदमा चलाना। तो ये भी पढ़ेंगे इसको। आगे लिखा है ही इज मर्डरिंग डेमोक्रेसी, कि ये जो व्यक्ति है ये हत्या कर रहा है लोकतंत्र की। तो बहुत बड़ी बात है। तो पहली चीज आप याद करेंगे डिफेस मतलब विकृत करना, हिंदी भी थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, विकृत करना। और प्रोसिक्यूट मतलब हो गया जिसको बोलते हैं मुकदमा चलाना। बैलेट आप जानते हैं मतपत्र, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और ऊपर वर्ड आया ऑब्वियस, इसका मतलब हो गया स्पष्ट। तो चलिए अब देखते हैं मेन न्यूज को। द सुप्रीम कोर्ट ने गेव दिया, क्या दिया? द बीजेपी की जो विक्ट्री है, बीजेपी की जीत को दिया। क्या दिया? पहले तो ये देखिए एट द चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस, जो चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन हुए थे उसमें क्या दिया इन्होंने? अ जोल्ट। जोल्ट मतलब झटका, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो गिव अ जोल्ट, ये एक वर्ब होती है, गिव अ जोल्ट मतलब एक झटका देना। और किसको दिया? बीजेपी विक्ट्री को। विक्ट्री मतलब जीत। और कहाँ पर दिया? ये जो भी चंडीगढ़ के मेयरल इलेक्शन हुए थे यहाँ पर। अब कोमा लगा के बता रहे हैं। और फिर कैसे उसको झटका दिया? थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए, टू ऑर्डर, तो उन्होंने धमकी दी, आदेश दिया धमकी में, फ्रेश इलेक्शंस का, मतलब कि इलेक्शंस दोबारा से कराए जाएं। और कब ये किया इन्होंने? आफ्टर, बाद में। किसके बाद में? अ वीडियो, कि एक जो वीडियो थी वो प्लेड, चलाई गई थी इन द ओपन कोर्ट रूम में ऑन मंडे को। तो उनके सामने कोई वीडियो प्ले करी गई थी कोर्ट रूम में। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई कि इन्होंने थ्रेटन किया, ऑर्डर किया कि फ्रेश इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। आगे लिखा है शोड। तो इस वीडियो में क्या दिख रहा था? द रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ऑब्वियसली डिफेसिंग,
कि ये तो स्पष्ट रूप से मतलब ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से क्लियरली डिफेसिंग, वो कुछ ना कुछ विकृत कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बिगाड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं बैलेट पेपर्स के साथ। वाइल साथ ही साथ, वाइल बताता है जब दो काम साइमल्टेनियसली हो, तो डिफेस तो कर ही रहे हैं बैलेट पेपर्स को, मत पत्रों को। टेकिंग स्टिल्थी ग्लांसेस, ग्लैंस क्या होता है पहले ये वर्ड आप याद जरूर करें। ग्लैंस का मतलब होता है नज़र मारना, और स्टील मतलब चोरी करना, और स्टिल्थी मतलब क्या हो गया, जिसको बोलते हैं चोरी भरी नज़रें। तो स्टिल्थी ग्लैंस मतलब हो गया जैसे चुपके से चोरी चोरी कोई देख रहा होता है, तो ऐसा करते हुए तो छेड़छाड़ कर रहा था बैलेट पेपर्स में। और कहाँ पे देख रहा, मतलब टेकिंग स्टेल्थी ग्लैंसेस, ग्लैंसेस कहाँ पे कर रहा था, एट द कैमरा, कैमरा में, मतलब कैमरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा रहा है वो। ओवरहेड जो सर के ऊपर था, और किस तरह से कर रहा था ये, लाइक अ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या होता है, भगोड़ा, ठीक है, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। इसको लिंक कर सकते हैं फौजी से, जैसे फौज में कोई भाग जाता है तो उसको भगोड़ा घोषित कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं वो फौजी फ्यूजिटिव है, वो फौजी फ्यूजिटिव है। तो मिलते जुलते वर्ड है, फौजी फ्यूजिटिव तो भगोड़ा। आई होप क्लियर हो गया, पूरा मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया बीजेपी विक्ट्री को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में। धमकी दी फ्रेश इलेक्शंस कराने की, जब एक वीडियो प्ले किया गया ओपन कोर्ट में मंडे को, जिसमें दिख रहा था कि एक रिटर्निंग ऑफिसर स्पष्ट रूप से विकृत कर रहा था बैलेट पेपर्स को, और साथ ही साथ चोरी छुपी नज़रों के साथ वो कैमरे में देख रहा था जो उसके ऊपर था एक भगोड़े की तरह। आई होप क्लियर हुआ, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कोमाज में है ये पूरा, यहाँ तक नीचे तक। ये किसने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये कहा। क्या बोला, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, क्लियर है, दैट की ही हैज डिफेस्ड द बैलेट, कि उसने मतपत्र जो है, बैलेट जो है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑब्वियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, तो ये तो स्पष्ट है कि उसने कुछ ना कुछ छेड़खानी करी है बैलेट के साथ। दिस मैन हैज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड, तो इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये हमारा लेसन है हैज़ टू बी का, चाहिए की सेंस में। तो ये मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है कोर्स के अंदर, ये आप देख लीजिएगा। आगे लिखा है वाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा, कि वो कैमरे में क्यों देख रहा है, लाइक ए फ्यूजिटिव, एक भगोड़े की तरह। एंड देन, और फिर क्वाइटली, चुपके से, डिफेसिंग द बैलेट, और फिर जो बैलेट है उसको विकृत कर रहा है, उसमें कुछ छेड़खानी कर रहा है चुपचाप से। तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए, फ्यूजिटिव, डिफेस बार बार आ चुका है, और बैलेट वर्ड बार बार आ रहा है। तो ये सारे आप याद करेंगे वर्ड्स फॉर योर वोकैब पावर। नेक्स्ट इज दिस इज अ मॉकरी, ये एक मजाक है। मॉकरीज मजाक है ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। ही इज मर्डरिंग डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इज दिस द वे, क्या ये तरीका है, टू कंडक्ट एन इलेक्शन, इलेक्शन कराने का। तो ये किसने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने। तो यहाँ पर मॉकरी वर्ड याद कर लीजिए, मजाक, और कंडक्ट तो आप जानते हैं, ऑर्गेनाइज करना। आगे बढ़ते हैं, तो ये इन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने। हाँ, आगे देखिए कोमा लगा के इनके बारे में बता रहे हैं। चंद्रचूड़ कौन, हेडिंग अ 3 जज बेंच, जो 3 जजों की जो बेंच है उसको, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हेडिंग कर रहे हैं। एड्रेस्ड, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एड्रेस किया, संबोधित किया। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, मतलब किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलना। तो किसको एड्रेस किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। और तुषार मेहता कौन, देखिए कोमा लगा के इनके बारे में बता रहे हैं। अपीयरिंग, जो पेश हुए हैं फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ से, मतलब इनकी तरफ से, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इनकी तरफ से अपीयर हुए हैं तुषार मेहता। एंड, और किसको कहा, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह को। और ये किसके लिए अपीयर हुए हैं, फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स, मतलब बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं मनिंदर सिंह, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तुषार मेहता। तो इनको संबोधित करते हुए
ये ऊपर वाली सारी बातें इन्होंने कही। अब देखिए यहाँ पे चंद्रचूड़ के बाद कोमा लगा के बता दिया चंद्रचूड़ कौन, जो नेतृत्व कर रहे हैं, हेडिंग कर रहे हैं। एड्रेस किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, फिर कोमा लगा के इनके बारे में बता दिया कि जो अपीयर हुए हैं। और फिर मनिंदर सिंह के बाद यहाँ पे कोमा लगा के आगे बता दिया फॉर द विनिंग कैंडिडेट, यानी कि ये भी अपीयर हुए हैं। तो एंड लगा हुआ है, इसीलिए अपीयर को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मनिंदर सिंह भी अपीयर हुए हैं फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स, मतलब उम्मीदवार जो हैं, विजेता उम्मीदवार बीजेपी के, उनके लिए। आई होप क्लियर हो गया। अपीयरिंग, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, जो अपीयर हुए हैं वहाँ पे आए हैं। और एड्रेस मतलब हो गया संबोधित करना, ये वर्ड तो बहुत बार हमने यूज़ किया है। तो इसके बाद आ जाइए नीचे, आगे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए किस चीज़ के, द सिक्वेस्ट्रेशन, यहाँ द लगा हुआ है तो सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है जब्ती। जैसे किसी चीज़ को जब्त कर लेते हैं तो उसका प्रोसेस जो होता है जब्त करने का, हिंदी में बोल देते हैं जब्ती। तो जब्ती के, किसको जब्त कर लिया जाए, ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को। और कौन से, ऑफ द मेयरल इलेक्शन, ये जो मेयर का इलेक्शन होता है इसके जितने भी रिकॉर्ड है, इसको इसकी जब्ती के निर्देश दिए हैं। और कहाँ पर, अंडर द कस्टडी, हिरासत में, मतलब किसकी हिरासत में जाएंगे रिकॉर्ड, ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इनके अंडर मतलब इनके हिरासत में ये सारे जाएंगे। फोर्थ विद इकट्ठा है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत बाय 5 PM, मतलब 5 बजे तक सारे के सारे रिकॉर्ड वहाँ पे दे दिए जाएं। तो ये वर्ड आप याद करेंगे, फोर्थ विद इसका मतलब हो गया तुरंत, कस्टडी मतलब हो गया हिरासत में, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब हो गया जब्ती, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट, जब्त करना किसी चीज़ को, अपने कस्टडी में लेना, हिरासत में लेना। तो अब है इसके बाद आई थिंक कुछ रह गया नीचे भी, ये भी पढ़ लेते हैं। तो आगे लिखा है SC इज वॉचिंग, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। दीज रिकॉर्ड्स इंक्लूड, इन रिकॉर्ड्स में शामिल है द बैलेट पेपर्स, जो मतपत्र हैं वो शामिल है, एंड द होल वीडियो शूट, और पूरा का पूरा वीडियो शूट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये जितना प्रोसेस है इसके सारे सबूत वीडियो में। तो शॉट का मतलब है जो भी वीडियो शॉट किए गए, रिकॉर्ड किए गए, वो सारा इसमें इंक्लूड है, शामिल है। द कोर्ट ऑल्सो स्टॉप्ड, कोर्ट ने मतलब रोक भी दिया था, द न्यू डिस्पेंसेशन, यहाँ पर जो डिस्पेंसेशन है तो एक तरह से इसका मतलब होता है स्पेशल परमिशन, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस निकलता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ये नया जो भी सरकार बनी है तो उसके लिए यूज़ किया गया है डिस्पेंसेशन। तो कोर्ट ने रोक दिया है ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, किसकी, ऑफ द चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। किस चीज़ से रोका, फ्रॉम से, किससे, होल्डिंग अ बजट मीटिंग, जो भी बजट की मीटिंग उन्होंने करनी थी उसको करने से रोक दिया है। और कब, ऑन February 7 फरवरी को। तो आज होनी थी, मतलब आज 7 फरवरी है तो उनको रोक दिया है। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, और ये किसने कहा है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आस्क्ड, तो इन्होंने ये पूछा है प्लीज़ टेल योर रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब अपने रिटर्निंग ऑफिसर को बताओ दैट की द सुप्रीम कोर्ट इज़ वॉचिंग ओवर हिम। तो वॉच ओवर का मतलब होता है निगरानी रखना। तो चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि अपने रिटर्निंग ऑफिसर को बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो उनको देख रहा है, उन पर निगरानी रख रहा है, वॉचिंग ओवर हिम मतलब निगरानी रखना। वी विल नॉट अलो डेमोक्रेसी, हम अलो नहीं करेंगे डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड, कि डेमोक्रेसी की हत्या हो जाए। देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, कह रहे हैं हम लोकतंत्र की हत्या किया जाना अलो नहीं करेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये टू बी हमारा थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये हमारा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो आगे है द ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स, कह रहे हैं जो सबसे ग्रेट मतलब महान, स्टेबलाइजिंग मतलब स्थिर करने वाली जो फोर्स है, ताकत है, इन द कंट्री, कंट्री में, तो मतलब जो सबसे बड़ी पावर जो स्थिरता ला सकती है, वो जो फोर्स है वो क्या है, इज, वो है द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन प्रोसेस एकदम प्योर होना चाहिए, तो वही सबसे ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स है।
व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, और यहाँ क्या हो रहा है, तो ये इन्होंने कहा। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। तो न्यूज़ थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहा हूँ। आगे है सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी, ये इनका नाम दे रखा है। और ये सिंघवी कौन, देखिए कोमा लगा के लिख दिया, अपीयरिंग, जो पेश हुए हैं फॉर आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी काउंसिलर, सॉरी ये काउंसिलर का मतलब पार्षद होते हैं, यहाँ पे सॉलिसिटर का मैंने वो कहा था, सॉलिसिटर जनरल ये अलग होते हैं। तो काउंसिलर मतलब होता है पार्षद, जो पार्षद कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के, तो इनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी जो पेश हुए हैं, सेड, इन्होंने कहा द इलेक्शन प्रोसेस जो है वॉज वीडियोग्राफ्ड, तो इसको वीडियोग्राफ किया गया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मतलब उनके ऑर्डर की वजह से। तो ये वॉज वीडियोग्राफ्ड पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। और इलेक्शन प्रोसेस जो है ये वाला, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वीडियोग्राफ्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस टेंस। तो इन्होंने ये चीज़ कही। आगे ही सैड, इन्होंने कहा देयर वर 20 आप काउंसिलर्स, मतलब 20 आप के पार्षद थे, एंड 16 बीजेपी वंस, और 16 बीजेपी की तरफ से, तो टोटल इतने पार्षद थे। उन्होंने ये कहा द रिटर्निंग ऑफिसर जो है वॉज सपोज टू साइन, ये हमारा सपोज्ड टू वाला लेसन आ गया, जहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी की ड्यूटी बनती है, कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा करें। तो सपोज्ड टू प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सपोज्ड टू कि उनको साइन करने चाहिए थे ऑन ईच बैलेट पेपर, हर मतपत्र पर, आफ्टर द वोट, वोट के बाद। तो ये आ गया सपोज्ड टू का हमारा लेसन। इसका मतलब होता है चाहिए या कि उम्मीद की जाती है। तो बहुत डिटेल में करा रखे हैं मैंने सारे लेसन, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करना सही बात नहीं है। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोर्सेस सीख के उसके बाद यहाँ से देखिए कैसे पढ़ा जाता है। आगे लिखा है एक्टिव मेंबर ऑफ बीजेपी। तो एक्टिव मतलब सक्रिय, जो एक्टिव है, कोमा लगा रखा है यहाँ से लेकर नीचे तक, ये सारा कहा मिस्टर सिंघवी सबमिटेड, मिस्टर सिंघवी ने ये चीज़ सबमिट करी है। क्या बोला, ही मेक्स स्क्विगल्स, स्क्विगल्स मतलब होते हैं मिस्टेक्स, गलतियाँ। तो ही मेक्स स्क्विगल्स, वो गलतियाँ करता है ऑन 8 बैलेट पेपर्स, 8 बैलेट पेपर्स पर। किसकी बात हो रही है, वो जो भी जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ करता है, स्क्विगल्स करता है 8 बैलेट पेपर्स पर, एंड यूजेस हिज ऑन स्क्विगल्स, और वो अपनी गलतियाँ जो है उनका यूज़ करता है टू डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई करने के लिए द वोट्स, वोट्स को। तो जो भी है वोट्स को मतलब डिस्क्वालीफाई ठहराने के लिए, तो वो अपनी गलतियां जो है उनका यूज़ करता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं स्क्विगल्स, मिस्टेक्स। नेक्स्ट है आर वोट्स आर रिड्यूस्ड, हमारी जो वोट हैं वो घट जाती हैं टू 12, 12 पर, मतलब घटकर 12 रह जाती है हमारी वोट्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है हमारा। बीजेपी एंड, और जो बीजेपी है विंस द पूल्स, और पूल्स मतलब चुनाव, और बीजेपी चुनाव जीत जाता है विद मार्जिन ऑफ 4 वोट्स, 4 वोटों के मार्जिन के साथ। आफ्टर वोटिंग, वोटिंग के बाद ही पिक्स अप द होल लॉट ऑफ बैलेट पेपर्स, कह रहे हैं वो जो व्यक्ति है वो पिकअप मतलब उठाता है सारे, उनमें से काफ़ी सारे बैलेट पेपर्स को, एंड रशेज आउट, और जल्दी से बाहर भाग जाता है। दिस इज अ कंप्लीट निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो सरासर डेमोक्रेसी को नकारना है। निगेशन मतलब क्या होता है, नकार देना, मतलब मानना ही नहीं उन चीज़ों को, जो रूल्स नियम है। तो कह रहे हैं कि दिस इज अ कंप्लीट नेगेशन, ये तो सरासर नकारना है लोकतंत्र को। आई होप क्लियर हो गया है सारा। तो इसके आगे लिखा है ही सैड, उसने कहा द रिटर्निंग ऑफिसर जो है इज एन एक्टिव मेंबर, तो वो एक एक्टिव मेंबर है मतलब बीजेपी का, ऑफ द बीजेपी, और एडमिटेडली मतलब स्वीकृत रूप से, मतलब एक्सेप्टेड रूप से। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो स्वीकृत रूप से एक्टिव मेंबर है बीजेपी का। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है पंजाब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह जो है सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला,
इन्होंने यहाँ से यहाँ तक बोला, द मैन, जो ये आदमी है, कौन सा आदमी, रिटर्निंग ऑफिसर, हैज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड, इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये बार बार वर्ड आ रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो इस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, हैज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड। मिस्टर सिंह बिगैन, तो मिस्टर सिंह जो है इसने शुरू किया, इन डिफेंस, अपने बचाव में, ठीक है, इन डिफेंसेस, अपने बचाव में इन्होंने शुरू करा, टू रेफर, हवाला देना, टू सर्टेन रेगुलेशंस, मतलब जो भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं इलेक्शंस के, तो उसका हवाला देते हुए इन्होंने क्या बोला, और ये रेगुलेशन कौन से, ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो मिस्टर सिंह ने बिगैन किया रेफर करना कुछ सर्टेन रेगुलेशंस को, मतलब ये रूल उन्होंने सामने रखे कि भी ऐसे ऐसे रूल्स हैं, और कौन से रूल्स, ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, की इलेक्शन ऐसे ऐसे होना चाहिए। वाइल, जबकि मिस्टर मेहता जो है सैड, इन्होंने कहा, दे वुड बी एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट, और मिस्टर मेहता ने कहा कि वो सेटिस्फाई कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे कोर्ट को, मतलब उनको लग रहा है गड़बड़ है और हम इसको सिद्ध कर देंगे, तो ये चीज़ें उन्होंने कही। और यहाँ पे वाइल यूज हो रहा है, इसका मतलब है जबकि। ही सैड, उसने कहा, द बेंच, जो बेंच है, मतलब जो भी जजेस की बेंच है, शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन, इनको कोई अपनी राय मतलब निकालनी नहीं चाहिए कि अपनी तरफ से कोई राय ये बना दे, तो शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट व्यूइंग द एंटायर वीडियो, कि बिना पूरी वीडियो को देख के अपनी मतलब ओपिनियन नहीं रखना चाहिए बेंच को, तो उनको पहले ये करना चाहिए। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया ये सारा। और आगे देखते हैं, यहाँ से लेकर नीचे तक ये सारा है। यहाँ लिखा है, द चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट वर्ड हमने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियों में भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है थोड़ा सा गुस्से के साथ, जैसे को तैसा जवाब देते हुए, उसको रिटॉर्ट बोलते हैं। तो चीफ जस्टिस ने जैसे को तैसा जवाब देते हुए, थोड़ा सा झिड़कते हुए, आगे लिखा हुआ है, लिस्टिंग द केस, ये जो केस है इसको लिस्ट कर दिया, मतलब सूचीबद्ध कर दिया कि मतलब बाद में होगा, ऑन February 19 को, तो सुनवाई मतलब आगे टाल दी, उसको लिस्टिंग कर दिया कि 19 तारीख को होगी। और इन्होंने क्या बोला, वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं, टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए, किसको, आर जुडिशियल कंशियंस। कंशियंस क्या होता है, ये वर्ड जो है कंशियंस या कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़ जो होती है, अंतरात्मा की आवाज़। तो कह रहे हैं जो भी न्यायिक जो अंतरात्मा है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, वी विल डायरेक्ट, हम निर्देश देंगे, किस चीज़ के, द कंडक्ट ऑफ फ्रेश इलेक्शन, कि दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, एंड अपॉइंट, और नियुक्त किया जाए, नियुक्त करना इस अपॉइंट करना, किसको, द रिटर्निंग ऑफिसर को, मतलब कोई और रख देंगे रिटर्निंग ऑफिसर उसकी जगह। मिस्टर सॉलिसिटर, ये जो मिस्टर सॉलिसिटर हैं, तो कह रहे हैं कि मिस्टर सॉलिसिटर, दिस इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो मजाक है लोकतंत्र का, अ मॉकरी, एक मजाक। यहाँ देखिए एक्सक्लामेटरी साइन लगाया हुआ है, मतलब एक्सप्रेशन के साथ वो बोल रहे हैं कि मिस्टर सॉलिसिटर, दिस इज़ अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, अ मॉकरी। द मैन डिफेसेस द बैलेट, जो आदमी है वो डिफेस करता है, विकृत करता है, उसमें छेड़खानी करता है बैलेट में, एंड लुक्स एट द कैमरा, और कैमरे की तरफ देखता है, टू सी, देखने के लिए, हु इज लुकिंग एट हिम, कि उसकी तरफ कौन देख रहा है। तो यहाँ पे हु यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होगी अंतरात्मा, जुडिशियल मतलब न्यायिक, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, ऊपर था फॉर्म एंड ओपिनियन मतलब अपनी राय रख लेना, कुछ भी बना लेना, मोकरीज मजाक, डिफेस मतलब विकृत करना, और रिटॉर्ट मतलब हो जाता थोड़ा गुस्से से जवाब देना, झिड़कते हुए, या फिर जैसे को तैसा जवाब देना। तो आगे है, द बीजेपी हैड स्वेप्ट द चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस, जो बीजेपी है इसने मतलब चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन है इसको स्वेप्ट कर दिया। स्वेप्ट का मतलब होता है मतलब झाड़ू फेर देना वहाँ पे, यानी कि अपने हक में ले लेना, जीत जाना, तो जीत गया। तो एक काम कीजिएगा, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप नीचे ट्रांसलेट कीजिएगा कि इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मीनिंग बता देता हूँ। रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, स्वेप्ट का मतलब आता है एक तरह से जीत जाना, सेटबैक मतलब
जैसे लाइफ में सेटबैक मिलता है, कोई ना कोई हार मिलती है। अलायंस मतलब गठबंधन, अलीज मतलब हो जाता है आरोप लगाना, टेम्पर मतलब छेड़खानी, और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आप इसका हिंदी में मुझे मतलब जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन। तो आगे लिखा है द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड, कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, इसने अर्लियर मतलब पहले, हैड रिफ्यूज्ड रिफ्यूज किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या रिफ्यूज किया था, टू ग्रांट मतलब ग्रांट करना, प्रदान करना, क्या चीज, द आपको, आम आदमी पार्टी को, एनी इंटरिम रिलीफ, कोई भी अंतरिम जो रिलीफ है वो देने से मना किया था। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द आप हैज सॉट फ्रेश इलेक्शन, तो सीक मतलब होता है मांगना, सीक का सेकंड फॉर्म होता है सॉट, तो आपने मांगा है मतलब मांग करी है इलेक्शन की, फ्रेश इलेक्शन की दोबारा से कराया जाए, अंडर द सुपरविजन, निगरानी में, सुपरविजन होता है निगरानी में, ऑफ अ रिटायर्ड जज, किसी भी रिटायर्ड जज के सुपरविजन में, यानी कि उनकी निगरानी में। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको सारा। इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, ग्रांट मतलब प्रदान करना, इंटरिम मतलब अंतरिम, रिलीफ मतलब तो आप जानती हैं, तो सॉट मतलब मांगना, सुपरविजन मतलब किसी के अंडर। तो उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा, और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रीडिंग करना पॉसिबल होता है जब आपको रूल्स आते हों। आप रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ न्यूज़पेपर पर अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सिर्फ 5, 6, 7 मैक्सिमम रूल्स यूज़ होते हैं, जबकि इंग्लिश के लिए आपको 250-300 रूल्स अलग अलग आने चाहिए, तभी आप अच्छी एक प्रोफेशनल इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। तो वो चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, और कोर्स का प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।